अच्छा देखो, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, इजी सा चैप्टर है। बेसिकली कॉस्टिंग का ये लास्ट चैप्टर है तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग, बट आई थिंक ये सबसे पहला है। जब आप एक फैक्ट्री में काम स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बनाते हो उसका, लेकिन स्टैंडर्ड बनाने से पहले भी आप उसका बजट बनाते हो। कोई चीज का स्टैंडर्ड तब सेट करोगे जब तुमको उसका बजट क्लियर होगा। जैसे आपको कोई भी चीज करना है, कोई भी चीज करना है लाइफ में, आप सबसे पहले अपना एक बजट सेट करते हो एंड देन उसका एग्जीक्यूशन होता है ना, राइट। यदि अपने को प्रोडक्शन करना है तो हम बजट बनाएंगे उसका, कि बजट में कितना खर्चा लगने वाला है, मटेरियल कितना चाहिएगा मुझे, कितना डिमांड होने वाला है, यानी ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस को हम ध्यान में रख के बजट बनाते हैं ना। जैसे सपोज आपका कोई ओकेजन आ रहा है घर पे, तो जो पार्टी आप थ्रो करने वाले हो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बजट बनाओगे। अब उसमें बजट अलग अलग लेवल का बजट होगा, जैसे कि कितना पैसा आप खर्चा कर सकते हो, ये एक बजट है जिसको हम कैश बजट बोलते हैं, राइट, कि कितना पैसा हमें चाहिएगा। उसके बाद में इन इनविटेशन मतलब कंजम्पशन बजट, कितने लोग हमारे आने वाले हैं, राइट। फिर कितना खाना खाएंगे, कितना कितना वेराइटीज मुझे रखना है, यानी हर एक चीज का सेपरेट सेपरेट बजट बनेगा, तब जाके एग्जीक्यूशन में जाएंगे ना। दैट्स द ओवरऑल थिंग। ये कॉस्टिंग का चैप्टर हमें बजट बनाना सिखाएगा। अब बजट जैसे हम लोग परचेज बजट, पूरे साल में आपको कितना परचेज करना है ये निकालना है। कैसे फाइंड आउट करें? कोई परचेज का मतलब है ना, टॉक अबाउट अ फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री की बात करूं तो मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, मैं कितना रॉ मटेरियल खरीदूं ये पहले सोचना तो पड़ेगा। खरीदने तो बाद में जाऊंगा, पहले मैं रॉ मटेरियल खरीदने का बजट तो बनाऊंगा कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मुझे कितना लग सकता है पूरे साल में। एक एजम्पशन बेसिस पे हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन लूंगा मैं, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड माय फ्यूचर डिमांड। मेरा प्रोडक्ट का प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो है ही, पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग फ्यूचर क्या डिमांड हो सकता है उसके अकॉर्डिंग तो मैं अपना रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाऊंगा। अब रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाने के लिए कि कितना रॉ मटेरियल खरीदना, उससे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा मुझे बनाना कितना है। जब तक मुझे यही नहीं पता मुझे प्रोड्यूस कितना करना है, मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा, कैसे पता होगा? आई बात समझ में? जैसे कि सपोज आपके घर में कितने मेंबर है ये नहीं पता, बट आप बजट बना रहे हो आटा कितना लगेगा आज खाने में, क्या कितना चपाती लगेगा। अरे उससे पहले ये तो देखो कितने लोग को आप खाना खिलाने वाले हो, तब आप एस्टिमेशन करोगे ना। आई बात समझ में? सिमिलरली जब हम परचेज बजट बनाते तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोडक्शन बजट चाहिए, कि मैं प्रोड्यूस कितना करूंगा, राइट। अब जब मैं प्रोड्यूस करने वाला हूं, जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तब क्या होने वाला है, प्रोडक्शन जब मैं करूंगा तो मुझे एक साल में कितना प्रोड्यूस करना है, वो देखने के लिए मुझे ये भी देखना पड़ेगा मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, मुझे जितना सेल करना है उतना प्रोड्यूस करना है, या फिर कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहना भी चाहिए। यदि आपने उतना ही बनाया, यदि आपने उतना ही बनाया जितना आपका सेल हो गया, तो कल फिर डिमांड आएगा, तब फिर आप तो फुलफिल ही नहीं कर पाओगे, आपके कस्टमर क्या होंगे, रिटर्न हो जाएंगे ना। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टॉक भी तो रखते हैं, तो अपन को ये भी सोचना है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक रखना है और कितना सेल करना है, यानी जितना सेल करना है और जितना क्लोजिंग स्टॉक रखना है वो सारा मुझे प्रोड्यूस करना है। उसके लिए मुझे ये देखूंगा, क्या पहले से तो ऐसा नहीं था कि पिछले साल मैंने कुछ क्लोजिंग स्टॉक रखा था, जो पिछले साल मैंने क्लोजिंग स्टॉक रखा था वो तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया। सपोज लास्ट ईयर 50 यूनिट्स मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, ड्यूरिंग द ईयर मुझे सेल करना है 500 यूनिट्स और अपने पास रखना है 100 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में। पिछला साल क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 50 यूनिट। करंट ईयर में मुझे सेल करना है 500 यूनिट और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक रहना चाहिए 100 यूनिट, तो मैं कितना बनाऊंगा, 550 यूनिट्स ही बनाऊंगा ना। अब 550 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है, मल्टीप्लाई बाय जितना पूरे साल में मुझे बनाना है उतना रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन रॉ मटेरियल भी मैं उतना ही थोड़ी खरीदूंगा जितना मुझे प्रोड्यूस करना है, कुछ तो एक्स्ट्रा स्टॉक में भी चाहिए ताकि मशीन में काम होता रहे। इसका मतलब पहले भी तो मैंने रखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो जो पिछला साल वाला क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, वो तो खरीदने का जरूरत नहीं है। अब उसको छोड़ के जो मुझे करंट ईयर में बनाना है प्लस फ्यूचर के लिए जो मेंटेन करना है,
वही तो मैं करंट ईयर में परचेज करूंगा ना, दैट्स माय परचेज बजट। आई बात समझ में कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितना परचेज करना है। वैसे ही एक्सपेंसेस को लेके, लेबर आवर्स वगैरह को लेके, कितने आवर्स अवेलेबल है, कितना पर आवर हम पे करने वाले हैं। यानी इन शॉर्ट आप क्या करते हो, बजट बना। नाउ बजट इज ए कंटिन्यूएशन प्रोसेस। ऐसा नहीं एक बार बनाया और छोड़ दिया। जब मैं बजट बना रहा था तब फैक्ट्री का सिनेरियो कुछ और था। तब हमने हमारे फैक्ट्री का 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से बजट बना दिया। अब पता चला कि हम लोग को 80% तो आराम से यूज कर सकते हैं, तो फिर से मुझे मेरे बजट को रिवाइज करना पड़ेगा ना, राइट। एक होता है फिक्स बजट, आप बदल ही नहीं सकते, फिक्स, दैट्स इट, उतना ही लगेगा, उपाय नहीं है। अब उसी को आप एग्जीक्यूट करो एंड कंपेयर करना लास्ट में। एक होता है फ्लेक्सिबल बजट, जैसे आप लोग का एक टाइम शेड्यूल बनाते हो, इस दिन इतना बजे उठेंगे, इतने से इतने आ रही है सब्जेक्ट, इतने से इतने आ रही है सब्जेक्ट, इतने बजे सो जाएंगे, हो जाएंगे। दिस इज अ बजट फॉर योर डे, प्लानिंग किया आपने। लेकिन क्या ये फिक्स है क्या? दिस इज फ्लेक्सिबल विद द टाइम। कल को तबीयत खराब हो गया तो पढ़ ही नहीं पाए, तो 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हुई, 4 दिन पढ़ाई नहीं हुई, तो ये 3 दिन 4 दिन जो लॉस हुआ है, फिर से आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे ना। दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। जो बजट मेरा बदल सकता है, एंड बदलना ही चाहिए प्रैक्टिकली। ऑल द बजट्स आर फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट कोई नहीं बनाता है। फिक्स बजट तो इलॉजिकल है कि मेरा लेवल ऑफ आउटपुट बदल रहा है तो मेरा खर्चे वर्चे नहीं बदलेंगे क्या? सब कुछ बदलेगा तो मेरा बजट भी चेंज होना चाहिए। तो फिक्स बजट तो वैसे तो कोई काम का नहीं है। नॉर्मली हर जगह अपन फ्लेक्सिबल बजट यूज करते हैं। अब उस फ्लेक्सिबल बजट में अलग अलग बजट बनता है। सेल्स बजट, कितना सेल्स करोगे। प्रोडक्शन बजट, कितना प्रोड्यूस करोगे। परचेज बजट, कितना रॉ मटेरियल आप परचेज करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि मुझे मेरे फैक्ट्री में कितना कैपिटल एसेट्स बाई करना है, तो उसका बजट तो बनाना पड़ेगा ना, या ऐसे ही मार्केट में निकल जाएगा। जैसे तुम लोग को चाहिए एक गाड़ी खरीदना है, मार्केट में गए, रास्ते में देखा पहला ही शोरूम ऑडी मर्सिडीज का था, घुसे, उसने सबसे प्रीमियम दिखाया, खरीद के लेके आ जाते हो। ऐसे होता है क्या? घर से जब निकलते हो गाड़ी लेना है तो पहले क्या सेट करते हैं कि 10 लाख 15 लाख के बीच का लेना है, 8 to 12 लाख के ब्रैकेट में लेना है, 8 to 10 लाख लेना है, 12 से 15 लेना है, या 18 to 20 लेना है, 25 अबव लाख लेना है, 50 लाख तक का गाड़ी लेना है। दिमाग में सेट रहता है ना, राइट। एंड देन उसके बाद में सर्टेन ब्रांड सेट होते हैं, फिर आप जाके एक्सप्लोर करते हो, फिर बाई करते हो ना। लेकिन बजट बदलता भी तो है वहां पे जाके। बहुत बार हम बजट लेके निकलते हैं, इतना में ही घूम के आना है, या इतना ही खाना है, या इतना ही खरीदना है। लेकिन वहां चीजें और पसंद आ जाती है, तो आपका क्या होता है, बजट चेंज हो जाता है, राइट। तो उसी को अपन बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत फ्लेक्सिबल बजट में? तो ओवरऑल इस चैप्टर में अपन बजट सीखेंगे, एंड देन बजटरी कंट्रोल इज ए थ्योरेटिकल पार्ट, वो लास्ट में करेंगे। एंड कुछ सर्टेन रेशियोज है, बजटेड रेशियोज, कि किस तरीके से आप लोग को रेशियो कैलकुलेट करना है, कि आपने कैपेसिटी कितना यूज किया, आइडियल कितना रह गया, आपकी एफिशिएंसी कितनी थी, एक्टिव कितने थे, कैलेंडर रेशियो का मतलब कितने दिन सोचा था काम होगा और कितने दिन एक्चुअल में काम हुआ। इन सब के बाद जो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी किया था, ठीक है, वही कहानी अपन बजटेड रेशियो में करेंगे। मास्टर बजट क्या हो गया, ओवरऑल सब बजट, सब चीज उसमें कैलकुलेट करेंगे, छोटा मोटा, फिक्स, फ्लेक्सिबल, फंक्शनल की सारी चीजें आ जाए। जब फंक्शनल बजट की एक क्वेश्चन में आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं मास्टर बजट। और फंक्शनल बजट में इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, कि बताओ रॉ मटेरियल परचेज बजट कितना होगा, प्रोडक्शन बजट कितना, सेल्स बजट कितना, उसको हम लोग बोलते हैं बजट। ओवरऑल समझ में आया कि बजट में होगा क्या। बजट में क्वेश्चन हमें पास्ट डेटा बताएगा, उस पास्ट डेटा को फ्यूचर फोरकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या खर्चा बढ़ सकता है, क्या एक्सपेंसेस कम हो सकता है, उसको प्लस माइनस करके हम बजट सेट करेंगे। एंड देन फिर अपन प्लानिंग डिपार्टमेंट को दे देंगे कि हम हमारे अकॉर्डिंग इतने प्रोडक्शन करने के लिए इतना बजट बनता है, अब ये एग्जीक्यूट करो। जैसे होता है ना अपना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी, हर साल क्या करते हैं, बजट लेके आते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं, अपनी बात है बजट लेके आते हैं। वो क्या लेके आता है, बजट लेके आते हैं, राइट। वो भी तो क्या है, बजट ही है। और उसके बाद बजटरी कंट्रोल होता है, कि बजट बना तो दिया, ऐसा तो नहीं कि बजट पार हो रहा है। घर से निकले घूमने के लिए कि 2,000 रुपए का बजट है, सपोज अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, तो दोस्त लोग निकलते हैं ना, अब घर से एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है एक सर्टेन एज तक, कि यार दुर्गा पूजा आज पूरा घूम के आना है, 2,000 या फिर 5,000 पॉकेट में। तो एक वो बजट होता है, फिर हिल जाता है, बाहर जाते हो हम लोग क्या करते हैं ना भाई, कंट्रोल, दैट इज द बजटरी कंट्रोल।
कि जितना सोच के रखा है उसके अकॉर्डिंग, और कंट्रोल नहीं हो रहा, देन व्हाट आर द रीजंस कि वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर बजट्स। ठीक है, समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? तो ज्यादा कुछ है नहीं, एक ही डेफिनेशन मैंने आपको लिखने बोला था कि बजट इज अ मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द कंबाइंड इंटेलिजेंस ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इनटू ए प्लान ऑफ एक्शन। मतलब हर नॉलेजेबल पर्सन, सारे इंटेलिजेंस से हम लोग बैठ के डिस्कस करके एक आइडिया लेते कि कितना होगा, क्या होगा, राइट? ऑफ एन एंटायर इनटू ए प्लान एक्शन बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस and governed by rational judgment of factors that will influence the course of business in futures। यानी हर वो फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि कोविड एक बार आके चला गया, यानी अब कोई भी बजट बनाता होगा ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो उस सर्कमस्टेंसेस को भी ध्यान में रखते हैं। कल को ऐसी कोई बीमारी फिर से आ गई तो, फिर से मेरी फैक्ट्री कुछ दिन तक बंद रहा तो, तब मुझे और क्या करना है। ठीक है, मॉनसून सीजन, रेनी सीजन में थोड़ा सा काम हैम्पर होता है, डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री किस चीज की है। तो सीजनल, नॉन सीजनल, ये सारे फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम ध्यान में रख के, बोले रशिया यूक्रेन के जैसे बोले हमारे ऊपर ही खतरा आ सकता है, देन नेक्स्ट ईयर का आप उसके अकॉर्डिंग बजट लेके चलोगे ना। तो एवरीथिंग, ईच एंड एवरी फैक्टर्स यू हैव टू कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग अ बजट। आई बात समझ में? तो एकदम मोटा मोटी यही है बजट। आराम से एक फ्लेक्सिबल बजट देखते हैं, विद द क्वेश्चन क्लैरिटी आ जाए। कुछ नहीं है, वही कॉस्ट शीट का तरह जो बनना है, बस अपने को कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान देना है। ध्यान रखना ज्यादातर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट रहता है। सेकेंडली, आपको ये पता होना कि कितना बनाना है, तभी आप खरीद पाओगे। बनाने के लिए डिमांड, ये पता होना बहुत जरूरी है। पहले डिमांड पता होना जरूरी है, फिर हम पता करेंगे कितना प्रोड्यूस करना है। अब जितना प्रोड्यूस करना है उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा परचेज बजट बनाएंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? देखो, नंबर 1, क्या बोल रहा है? अ फैक्ट्री विच एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट 7000 आवर्स, ये उसका एक्सपेक्टेशन है कि 7000 घंटा हम काम करेंगे, दैट इज एट 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी ये 7000 घंटा उसका क्या है, 70% एक्टिविटी है, कैपेसिटी है। 100% पे करेगा तो 10,000 घंटे काम कर सकता है वो। फर्निशेस डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड अंडर, बोलता है 7000 घंटे यदि हमने काम किया तो मेरा वेरिएबल खर्चा लगेगा 1260, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस लगेंगे 1200 एंड फिक्स एक्सपेंसेस लगेंगे 1800। क्लियर है? अब फिक्स एक्सपेंसेस लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड करेगा क्या? आप 70% कैपेसिटी यूज करो, 80% कैपेसिटी यूज करो, 90% कैपेसिटी यूज करो, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। इफ सेमी वेरिएबल होता तो फिक्स और वेरिएबल अलग अलग करते। सेमी वेरिएबल में वेरिएबल पार्ट कैसे निकालते हैं? 2 यूनिट होगा ही होगा। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट या यूनिट्स, तब जाके अपने को वेरिएबल पार्ट मिल जाता है। ठीक है, पहले भी किया था। तो यहाँ पे बोला है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10% बिटवीन 85 एंड 95% एक्टिविटी एंड बाय 20% अबव 95% एक्टिविटी। हाँ, सेमी वेरिएबल प्लस 10% प्लस 20% कर दे, सेमी वेरिएबल प्लस 20%। क्या चीज? 95 के अबव की आप सेमी वेरिएबल किसके लिए बोला? नॉर्मल सेमी वेरिएबल विल गो अप बाय 10%, मतलब वेरिएबल पोर्शन पूरा का पूरा। यदि तुम अलग करने का चांसेस नहीं है यहाँ पे तो पूरा ले लेना सेमी वेरिएबल। इन्होंने बोला सेमी वेरिएबल खर्चा बढ़ जाएगा, कितने से? 10% बढ़ेगा। कब? अभी हम कितने परसेंट पे काम कर रहे हैं? 70% एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, तो इतना लग रहा है। क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है? आप बताओ कि कितना बजट बनाओ एक कि 80% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी एंड 100% कैपेसिटी में आपका कितना खर्चा लगेगा। 80% कैपेसिटी में कितना खर्चा लगेगा? वेरिएबल क्या होता है? विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो 70% के लिए 1260 है, तो 80% के लिए कितना हो जाएगा? कितना? 1440, राइट?
और इधर आवर्स भी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 70% में 7,000 घंटे काम करते हैं हम, 80% में 8,000 आवर्स काम करेंगे। अब सेमी वेरिएबल क्या बोला, कितने परसेंट से बढ़ेगा? 85 से 95 तक है तो, लेकिन हम तो अभी तक 80 में ही है, तो मेरा सेमी वेरिएबल कितना रहेगा? और फिक्स वो तो बदलेगा ही नहीं वैसे भी। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट है 90% कैपेसिटी। 90% कैपेसिटी में वेरिएबल खर्चा कितना हो जाएगा? 1620। ये समझ में आना कैसे निकाला? इफ 80% पे 1440 है तो 90% पे कितना होगा? क्लियर है? देन सेमी वेरिएबल अब तो बढ़ जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा, मतलब 1320। और फिक्स फिक्स रहेगा 100% कैपेसिटी पे। क्योंकि 95 के बाद कितना परसेंट बढ़ेगा? बाय 20%। अब ये 20% आपने किस पे लिया? सेमी वेरिएबल के लिए क्या था? 20% और बढ़ जाएगा। 20% किसका? जो तुम्हारा ओरिजिनल डेटा है उसी पे तो खर्चा बढ़ेगा ना। थोड़ी ना बोला 90% लेवल पे जो लग रहा था उसका 20% बढ़ जाएगा। मेरा तो क्वेश्चन यहां से है ना, तो 1200 लग रहा था, 20% बढ़ेगा तो कितना हो गया? 1440। फिक्स कितने से बढ़ेगा? तो मेरा फ्लेक्सिबल बजट बन गया। यही तो क्वेश्चन ने पूछा। टोटल आ जाएगा क्या चीज? हाँ, जो एक्चुअल बजट है ओरिजिनल उसको तो दिखाना ही पड़ेगा, फिर उसके पैरेलली 80, 90 और 100, ये तीनों लेवल्स दिखाने पड़ेंगे। फिर डिवाइडेड बाय, यदि आपको आवर्स कभी कभी आगे चल के क्वेश्चन पूछेगा कि रेट पर आवर, तो रेट पर आवर कैसे निकल जाएगा? जो टोटल खर्चा है डिवाइडेड बाय आवर्स, तो रेट पर आर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो इजी सा था। ऊपर में हेडिंग आ जाएगा फ्लेक्सिबल बजट, ऊपर में हेडिंग दे दोगे आप लोग फ्लेक्सिबल बजट। हाँ, बढ़ेगा ना बाबू। 70% कैपेसिटी में तुम 7,000 घंटे ही काम कर पाती हो, विच एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट 7,000 आवर्स एट 70% ऑफ एक्टिविटी। तो ये 70% ही हुआ मेरे 100% का। तो जब मैं 80% करूंगा तो मेरा आवर्स बढ़ता जाएगा। ये तो नॉर्मल था, एकदम पिद्दू सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। बस आपको क्या करना था, ये वाला ही तो सीखा आपने अभी तक। ये बढ़ रहा है, बट ये ओरिजिनल पे बढ़ रहा था। तो आपका जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है 1260 तो 80% में 1260 ही होगा। क्या चीज? 80% में भी 260 होगा।
वेरिएबल कैसे सेम रहेगा? 7,000 घंटा काम करके 1260 लग रहा है, तो 8,000 घंटा करके भी 1260 ही वेरिएबल लगेगा क्या? तो वेरिएबल वेरिएबल तो चेंज होता रहेगा ना विद द आवर्स ऑफ वर्किंग। क्वेश्चन में हमको तो बाइफरकेट करना पड़ेगा कि ये फिक्स नहीं है वेरिएबल। हाँ, जो है वो पूरा बाइफरकेट करके करेंगे। क्वेश्चन में स्टार्टिंग बोला नहीं कि फिक्स का वेरिएबल तो दिखाना है तभी। तभी भी जैसे खर्चा लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे, जैसे एक्सपेंसेस लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन मर के भी नहीं आएगा एग्जाम में। एमसीक्यू में थोड़ा तो लेवल रखेंगे हम लोग। तुम लोग का इज्जत है या नहीं है? इतना पढ़ पढ़ा के एग्जाम देने जाओगे, वो तो सही नहीं है। हाँ? ईगो हर्ट हो जाएगा तुम लोग का, गुस्सा वुस्सा आ जाएगा तुम लोग का एग्जाम हॉल में। इतना मेहनत करके इतना सीख सुखा के आया था ये लिखने के लिए, तुम लोग का गुस्सा कौन संभालेगा? देखो, और एक बजट बनाते हैं। क्या बोला? डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एक्स अटेंड्स सेल ऑफ 6 लाख एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसका 80% में वो कितना रुपीस का सेल कर लेता है? 6 लाख रुपए का सेल कर लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये सारा लग रहा है उसका, सेलिंग कॉस्ट इतना सारा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये सब है। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट operating at 90%, 100% and 100% or 110% of normal capacity। एक बात बताओ, 80% पे हमारा 6 लाख का सेल है, हमें बजट बनाने बोला है। ये 80% की कहानी है। हमें चाहिए क्या? 80% पे हम 6 लाख रुपए का बेच देते हैं, तो 90% पे 6,75,000 का सेल होगा हमारा। 100% पे 7,50,000 और 110% पे ठीक है। क्या क्या बजट बोला? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों को अलग अलग। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ओवरहेड लिख के ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज। अब यहाँ जो जो खर्चा सेल्स पे डिपेंडेंट है वो सारा वेरिएबल है, जो जो एक्सपेंसेस सेल्स पे डिपेंडेंट है वो वेरिएबल है, बाकी सारा फिक्स है। तो ऑफिस सैलरी 90,000 ही रहेगा हर सिनेरियो में मेरा। डेप्रिसिएशन हर सिनेरियो में आपका कितना रहेगा? 7,500। रेट एंड टैक्सेस, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स, कितना? 80% पे कितना रहेगा?
6 लाख का 2% 12,000, और इधर 13,500 15,000 16। तो इसको ऐड कर देंगे तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बजट बन गया। इन खर्चों को ऐड कर देंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बजट बन गया। सिमिलरली सेलिंग पे होगा, सैलरीज 8% ऑफ सेल्स आ जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस 1% एंड जनरल एक्सपेंसेस 1%। सारा वेरिएबल है। वेजेस 15,000 का 15,000 ही रहेगा हर सिचुएशन में। रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस ये सब क्या हो जाएंगे, वेरिएबल है, सेल्स पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेरा ये भी बन गया। बस एक शीट में इसको प्लॉट कर देना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, नथिंग मोर देन दैट। इसको उतार लो, एक काम करो, ये सब ऐसे ही है, जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है। तरीका समझ लो, स्पीड बढ़ा लो, बस और कुछ नहीं है। बजट में थोड़ा सा स्पीड चाहिएगा, ये ध्यान रखना। बस ऊपर में हेडिंग वेडिंग लिखना होता है, फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हो क्या बना रहे हो, सब ऐसे ही वार्म अप क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन में हम लोग एक पर आर निकाला था, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ पे यूज करने हैं। यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ तो आवर्स भी नहीं, यूनिट भी नहीं, सेल्स वैल्यू तो कुछ कर ही नहीं सकते। प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे बताओ मुझे। कॉस्ट दिया आपका, फिर सेल्स वैल्यू है तो क्या क्या कॉस्ट दिए, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट है। कुछ भी ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं आएगा।
क्लियर है? फ्लेक्सिबल बजट। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये हो जाए तो बताना मेरे को। हो गया क्या ये? assumption है कि रिपेयर मेंटेनेंस का पैसा नहीं आएगा कोई होगा। हाँ। देखो क्या बोल रहा है, एक्शन प्लान manufacturer normally produces 8,000 units of their product in a month. एक महीने में 8,000 यूनिट बनाता है इन देयर मशीन शॉप. फॉर द मंथ ऑफ जनवरी they had planned for a production of 10,000 units. Owing to a sudden cancellation of a contract in the middle of January, they could only produce 6,000 units in January. Indirect manufacturing costs are carefully planned and monitored in the machine shop, and the foreman of the shop is paid 10% of the savings as bonus when in any month the indirect manufacturing cost incurred is less than the budgeted. राइट? क्या बोलते हैं, फॉरमैन को हम लोग बोनस देते हैं 10%, प्रोवाइडेड हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट बचे तब। सेविंग्स का 10% एज ए बोनस हम लोग क्या करता है, फॉरमैन को दे देते हैं। बजट में जो डिसाइड किया उससे यदि कम लग रहा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, बोनस देंगे। The foreman has put in a claim that he would be paid a bonus of rupees 88.50 for the month of January. उसने क्लेम किया कि मेरे को कितना बोनस दो, 50. The works manager wonders how anyone can claim a bonus when the company has lost a sizable contract. भाई हमारा एक्सपेक्टेशन था 10,000 यूनिट का बनाने का, कॉन्ट्रैक्ट लूज करने की वजह से हमने बनाया ही कितना है, 6,000 यूनिट बनाया। अब 6,000 यूनिट बनाया, वर्क्स मैनेजर बोलता है साला हमें तो नुकसान हो रहा है, और ये बोल रहा है खर्चा बचा है, बोनस बोनस दो। तो रेलिवेंट फिगर्स दिया हुआ है अपने पास, एक्सपेंसेस फॉर ए नॉर्मल मंथ, प्लान्ड फॉर जनवरी, एक्चुअल इन कॉस्ट जनवरी। ठीक है, ये नॉर्मल मंथ का मतलब क्या हो गया, 8,000। नॉर्मली प्रोड्यूस 8,000 यूनिट्स करता है ना, तो ये 8,000 यूनिट्स के लिए है इतना। प्लान्ड फॉर जनवरी कितना यूनिट्स के लिए, 10,000 के लिए प्लान किया था, एक्चुअल कितना हुआ है। अब एक बात बताओ, 6,000 यूनिट का एक्चुअल खर्चा 8,000 यूनिट के बजट के साथ या 10,000 यूनिट के बजट के साथ मैच करोगे क्या?
फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा। पहले आपको 6000 यूनिट्स का बजट बनाना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना। आई बात समझ में? 8000 यूनिट्स और 10000 यूनिट्स का जो कंपैरिजन है, क्या वो 6000 यूनिट्स पे होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा 6000 यूनिट्स पे। नीचे पूछा, डू यू एग्री विद द वर्क्स मैनेजर, इज द फॉरमैन एंटाइटल्ड टू एनी बोनस फॉर द परफॉर्मेंस इन जनवरी? सब्सटेंशिएट योर आंसर। अब वो फॉरमैन क्या बोल रहा है पता है? फॉरमैन तो बोल रहा है भैया मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा कितना, ये सारा इनडायरेक्ट खर्चा ही है, ये जितना भी है ये सारा इनडायरेक्ट खर्चा है ना। तो बोलते हैं इनडायरेक्ट खर्चा इतना इतना होना था, मैं तो बच ही रहा है, दिख ही रहा है। एक्चुअल के से कंपेयर करें तो सेविंग्स हो रहा है। बोलता है मेरे को बोनस दो। तो बोलता है ऐसे कैसे? 10,000 के बजट को आप 6000 यूनिट के आउटपुट से कैसे कंपेयर कर सकते हो? पहले 6000 यूनिट का बजट बनाना पड़ेगा। 6000 यूनिट का जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाओगे, टेल मी सैलरी फिक्स दिखाई दे रहा है हर लेवल पे? 8000 यूनिट पे भी 1000 है, 10,000 यूनिट पे भी 1000 है, और 6000 यूनिट पे भी 1000 ही लगा है, मतलब सैलरी मेरा फिक्स है, राइट? सैलरी मेरा फिक्स खर्चा हुआ। तो जब मैं 6000 का फ्लेक्सिबल बजट बनाऊंगा, तो सैलरी तो 1000 ही रहना है, राइट? अब इनडायरेक्ट लेबर देखो, इनडायरेक्ट लेबर चेंज हो रहा है। 800 यूनिट पे 720, 8000 यूनिट पे 720, और बाकी के लिए 8000 यूनिट पे 720 है, और 10,000 यूनिट पे 900, मतलब ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये वेरिएबल होगा या फिर सेमी वेरिएबल होगा। जब भी विद द लेवल ऑफ आउटपुट एक्सपेंसेस चेंज होता है, या तो वो वेरिएबल है या फिर सेमी वेरिएबल है। अब हमें पर यूनिट निकालते हैं। पर यूनिट कितना आ रहा है? 720 डिवाइडेड बाई 8000 कितना है? 0.09 इनडायरेक्ट लेबर। अब 10,000 यूनिट पे पर यूनिट निकालो, 900 डिवाइडेड बाई 10,000, 0.09 आ रहा है, मतलब ये वेरिएबल है। हर लेवल ऑफ आउटपुट पे पर यूनिट तो सेम ही आता है ना वेरिएबल। तो मेरा 6000 यूनिट के लिए इनडायरेक्ट लेबर कितना लगेगा? 6000 इंटू 0.09, 540, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स है। वैसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल देखो तो पर यूनिट कितना आ रहा है? फ्लेक्सिबल का पूछ रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल में पूछ रहे हैं, फ्लेक्सिबल के हिसाब से क्या आएगा वो पूछना है। नहीं, ओवरऑल ही, ओवरऑल इनडायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल ही है, क्योंकि मैं 800 डिवाइड बाई 8000 करूंगा तो कितना आ रहा है? 0.1। 1000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करूंगा तो भी वही आ रहा है, मतलब मेरा हर लेवल पे रेट पर यूनिट तो सेम आ रहा है, मतलब वो वेरिएबल है। तो 6000 यूनिट्स के लिए कितना आएगा? 600 रुपए, 10 पैसे पर यूनिट है, तो 600 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस देखो तो पर यूनिट सेम आ रहा है क्या? 600 डिवाइडेड बाई 8000, 0.075, 650 डिवाइडेड बाई, ओहो 0.075, 0.065, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बट बदल तो रहा है, यदि नहीं बदलता तो हम फिक्स मानते, यानी ये क्या है? तो इसमें से वेरिएबल पोर्शन कितना है? हेलो हेलो, तो इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल हुआ। देखो फिक्स होता तो जितना 8000 यूनिट्स पे लग रहा है उतना ही 10,000 यूनिट्स पे लगता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, चेंज हो गया, 600 से 650 हो गया। चेंज हुआ है मतलब कुछ तो वेरिएबल है। अब वेरिएबल है तो पर यूनिट सेम आना चाहिए था, लेकिन पर यूनिट भी नहीं सेम आ रहा है, इसका मतलब सेमी वेरिएबल है। अब सेमी वेरिएबल में वेरिएबल को पोर्शन कैसे निकालते हैं? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो मेरा चेंज इन कॉस्ट कितना हो गया?
50 चेंज इन आउटपुट, तो वेरिएबल कितना हो गया, यानी 0.025 तो वेरिएबल है, तो फिक्स कितना है, व्हाट इज द फिक्स? 400 फिक्स पर यूनिट नहीं होता, फिक्स टोटल बेसिस 400 फिक्स है। अरे 0.025 वेरिएबल है, तो कोई भी लेवल पे मल्टीप्लाई कर लो, 8000 में मल्टीप्लाई कर लिया तो 8000 इंटू 0.025 आएगा 200 रुपए, लेकिन खर्चा कितना हो रहा है 600, मतलब 400 क्या है। सेम चीज क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए 10,000 यूनिट्स पे कर लो, 10,000 इंटू 0.025, तो ये तो वेरिएबल आ गया, कितना आ रहा 250, तो 400 क्या आ गया। तो यानी इसके अंदर एक तो आएगा मेरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में वेरिएबल कितना, 6,000 इंटू 0.025 150 एंड 400 फिक्स। ये क्लियर है? टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 550, ये मेरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, ठीक है, क्लियर है। देन पावर, चलो ये भी बदल रहा है। अब देखो पर यूनिट सेम आ रहा है क्या, इफ पर यूनिट सेम आ रहा है तो वेरिएबल है, अदरवाइज सेमी वेरिएबल है। अलग अलग आ रहा है पर यूनिट, मतलब ये भी सेमी वेरिएबल है। तो वेरिएबल पोर्शन कितना हुआ, 75 डिवाइडेड बाई 2000 0.0375, तो 225। लेकिन अपन को तो क्या चाहिए, फिक्स पार्ट भी तो चाहिए, 300 फिक्स है क्या, 75 डिवाइडेड बाय 2000 0.0375 इंटू 8300, तो 500 फिक्स है। ये समझ में आ रहा है क्या, सेमी वेरिएबल को क्यों अलग कर रहे हैं? क्लियर है? बजट वैसे ही बनता, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा ना भाई, कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट पे हो, लेकिन वेरिएबल तो बदलेगा मेरा। इज इट क्लियर? टूल्स, टूल्स पर यूनिट सेम आ रहा है क्या, टूल्स पर यूनिट सेम आ रहा है क्या, तो ये वेरिएबल हुआ, फिर 0.04 ही आ रहा है ना, तो 0.04 ही आ रहा है हर लेवल पे, तो मेरा ये वेरिएबल है 240। रेट्स एंड टैक्सेस, तो 150 ही रहेगा। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस 6000 पे, टोटल खर्चा कितना आ रहा है 4705, और एक्चुअल खर्चा कितना लगा है, सेविंग्स हुआ है क्या, तो बोनस दोगे क्या, तो वर्क्स मैनेजर ज्यादा सही है। वो तो बेटा क्या कर रहा था पता है, वो इसको कंपेयर कर रहा था कि लगना चाहिए था 5875, लगाया 4990, तो जो भी सेविंग्स हुआ है उसका 10% मुझे दे दो। 5875 माइनस 4990 885, उसका 10% ही तो वो मांग रहा है। क्या आपने बोला था कि खर्चा बचाओगे तो 10% तुम्हें एज ए बोनस देंगे, तो वो भी तो गधा है ना, वो तो टोटल बेसिस पे कंपेयर कर रहा है, वो ये नहीं दिख रहा कि ये 6000 यूनिट का डेटा है और ये 10,000 यूनिट का डेटा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, 6000 यूनिट्स का बजट बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो बस दिस आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 6000 यूनिट पे, एंड देन कंक्लूजन पार्ट लिखना है। बनाओ। हाँ, एक्चुअल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हायर देन द बजटेड, hence works manager is correct। एक ही बनाना है, सिर्फ 6000 यूनिट पे फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी।
इसके बाद कंपाइलर इसी लैंग्वेज में वो नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ना इसमें। हम्म दो चार 6 करने हैं, 6। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो किया ही है, तो वेरिएंस क्यों नहीं कर सकते नंबर 6 का? उसी बात से वेरिएंस इज सेम, वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। हम्म
फ्लेक्सिबल बजट में बेसिकली जो यूनिट है उसको सेम करके अपने कंपेयर करते हैं बजट के हिसाब से जो यूनिट जो एक्चुअल यूनिट है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं. तो बस एक क्वेश्चन फिक्स्ड ओवरहेड आपका ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होने वाला है तो फिर मास्टर बजट में आपका एक अलग फिक्स्ड ओवरहेड का एक्चुअल में कंपनी है तो मास्टर बजट में जो था वही तो आपका उसमें होगा फ्लेक्सिबल बजट हम्म. तो डिफरेंस आपका क्यों है एक्चुअल सस्ता वाले या उसकी वजह से या फिर बजट इज प्योरली डिफरेंट एंड एक्चुअल में तो फिक्स्ड ओवरहेड कुछ और ही हुआ होगा. बजट और एक्चुअल का कहानी तो अलग ही चलता है. फिर तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पढ़ने का जरूरत ही नहीं था. तो जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में रेट्स एंड टैक्सेस हम लोग का बजट के हिसाब से था 150 और एक्चुअल में कितना 150 हुआ बाय फ्लूक. ऐसा नहीं होता है जरूर थोड़ी ना हर क्वेश्चन में कंपेयर करें. Practical question number 3. सिक्स सॉल्व करोगे? सिक्स कर लेते हैं. क्या दिक्कत? TQM Limited has furnished the following information for the month ending 30th of June. मास्टर बजट और एक्चुअल में इतना और वेरिएंस दिया हुआ है. द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलो. स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है. ठीक है. Actual result for the month showed that 78,400 kgs of material were used and 70,400 labor hours were recorded. Required, prepare flexible budget for the month and compare with actual result. Flexible budget कितने यूनिट में बनाना है? हम लोग को बनाना है कितना 78 मास्टर बजट कितना यूनिट्स का है? एक्चुअल में कितना बनाया?
उन दोनों को कंपेयर करोगे क्या? मास्टर बजट 80,000 यूनिट का है, एक्चुअल खर्चे 72,000 यूनिट्स प्रोड्यूस का दिया हुआ है, कंपैरिजन है क्या कोई? पहले क्या करना पड़ेगा? 80,000 का बजट दिया हुआ है, हमें 72,000 का बजट बनाना पड़ेगा, तब जब हम कंपेयर कर पाएंगे ना। ये दोनों कंपेयर 80 को 72 में लाके कंपेयर करेंगे। हाँ, 80 को पहले 72 के बजट में कन्वर्ट करो, फिर 72 को 72 के एक्चुअल के साथ कंपेयर करो, तब जाके निकलेगा ना। तो एक बात बताओ, 72,000 का यदि मेरा बजट होता तो सेल्स फिर कितना हो जाता? ये तो मटेरियल से रिलेटेड है, एक्चुअल मटेरियल वेरिएंसेस वगैरह निकालने के लिए, इससे मुझे क्या लेना देना? मैं तो बजट तो 72,000 का बनाऊंगा ना। पहले मेरा फ्लेक्सिबल बजट बनेगा एट 72,000 आउटपुट। 72,000 यूनिट्स बनाने के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? $2,88,000 का सेल्स हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? 80,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में 80,000 रुपए लगता है, तो 72,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में डायरेक्ट मटेरियल पर मतलब स्टैंडर्ड रेट पर केजी 1 रुपए है। डायरेक्ट वेजेस कितना लगेगा? 1.5 इंटू 72,000 1 लाख। अरे पर आवर का तो स्टैंडर्ड रेट नीचे दिया हुआ है ना। वेरिएबल ओवरहेड 0.50 है, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। तो मेरा मास्टर बजट फॉर 72,000 यूनिट्स कितना हो जाएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट 288 माइनस 72 माइनस 1,08,000 माइनस 36 माइनस 40, 32,000 का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है ना? कुछ भी बोल रहा है, वही सेल्स को भी ऐड कर रहा है। ये समझ में आया क्या? अब देखो आगे क्या बोला। फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, बना दिया, एंड एक्चुअल के साथ कंपेयर करके बताओ। तो एक्चुअल के साथ कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअल का कॉलम भी आ जाएगा, फिर उसका वेरिएंस डालेंगे, तो ये सारे वेरिएंस तो गलत है, हमारे नए वेरिएंस आएंगे। 2,88,000 का सेल्स होना था, हमने कितना किया? 280, तो कितना आ जाएगा? 8,000 एडवर्स मटेरियल 72,000 लगना था, लगा कितना? 1,600 एडवर्स। डायरेक्ट वेजेस क्या? फेवरेबल एडवर्स कुछ तो बोलोगे। फेवरेबल, अरे लगना था 1,08,000 और हमारा खर्चा कितना लगा लेबर पे? 1,04,800, तो ये फेवरेबल हुआ ना। स्टैंडर्ड नहीं किया हो ना। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स तो यहां तक ठीक है। ये तो पहला पार्ट था। दूसरा बोला कैलकुलेट मटेरियल, लेबर, सेल प्राइस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस। वेरिएंसेस पूछा है,
वेरियांस नहीं पूछा, वेरियांस पूछा होता तो हमने निकाल ही, वेरियांस तो हमने निकाल ही दिया। सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरियांस भी, बाप रे इतना कुछ पूछ लिया। पहले बजट बनाओ, फ्लेक्सिबल बजट का एक कॉलम होगा, एक्चुअल का एक कॉलम होगा, एंड देन वेरिएंस का एक कॉलम होगा। पहले क्वेश्चन में तो यही मांगा ना, कंपैरिजन, फ्लेक्सिबल बजट एंड कंपेयर विथ एक्चुअल रिजल्ट्स, इस तरीके से बनाओ।
यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मटेरियल वेरिएंसेस निकालना था। मटेरियल में क्या क्या वेरिएंस होता था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मिक्स एंड यील्ड। मिक्स और यील्ड आएगा क्या इधर? एक से ज्यादा मटेरियल होता है तब मेरा मिक्स और यील्ड आता है, राइट? तो क्या आएगा? प्राइस और यूजेज आएगा। मटेरियल वेरिएंस निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? बोलो जी। एक था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था। $72,000 स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल 73,600, यही है ना? अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक यूनिट को बनाने के लिए 1 केजी मटेरियल चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। अब मेरा एक यूनिट को बनाने के लिए एक चाहिए, राइट? अरे स्टैंडर्ड तो दिया हुआ था ना, 1 केजी चाहिए। तो 72,000 के लिए 72,000 केजी चाहिएगा। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 1 रुपए। स्टैंडर्ड रेट 1 है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 72। एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा था? एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा? 73। एक्चुअल मटेरियल कितना यूज किया? छी, गधा लोग। यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ शोड दैट इतना केजी ऑफ मटेरियल वेर यूज्ड। छपरी हो गए रे तुम लोग। ठीक है, डेसिमल्स में आ रहा है ना? तो हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो डायरेक्ट निकल जाता है। 72,000 माइनस 73,600, 1,600 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम क्या करते थे? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, नो स्टैंडर्ड क्वांटिटी। प्राइस वेरिएंस किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था? परचेज डिपार्टमेंट। स्टैंडर्ड प्राइस क्या? 1, और एक्चुअल प्राइस 73,600 डिवाइडेड बाय 78,400 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 78,400, कितना आ रहा है? जितना डेसिमल्स आ रहा है उसको लेके वैसे सॉल्व करो ना, तो परफेक्ट आंसर आएगा। 4800 क्या आ रहा है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 72,000 यूज करना था, एक्चुअल में 78,400 इंटू स्टैंडर्ड रेट 1 रुपए, 6,400 एडवर्ड्स। तो क्रॉस वेरीफाई हो गया। दैट्स मटेरियल वेरिएंसेस।
निकालेगा कैसे? ये भी सॉल्यूशन ही है। और क्या वेरिएंसेस मांगा? लेबर, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आर, सॉरी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड आर कितना? एक यूनिट को बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए, तो 72,000 यूनिट्स को बनाने के लिए भूल गया क्या स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल? एक्चुअल आर 70,000, स्टैंडर्ड रेट उधर लिखा हुआ है 1.5, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 1,08,000 हो गया। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? एक्चुअल कॉस्ट कितना था लेबर का? 1,048. कॉस्ट वेरिएंस होगा 1,08,000 माइनस 1,04,800, 3,200 फेवरेबल। कॉस्ट में वेरिएंस आने का 2 रीजन है, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर पेड। एक पेड होता था, एक वर्कड होता था, आइडल टाइम होता था। हमको लगता है गया सब। इफ रिवाइज नहीं करोगे तो सच में चला जाएगा। आठ सौ क्या है? कैसे वे 1.50 करके पे करना था और तुम पे कर रहे हो 1.488। और कौन सा निकलेगा? लेबर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हैं। कुछ याद नहीं है, खाली किया है, क्या फायदा ऐसे करके? फिर बोलेंगे वो तो अच्छा ही लग रहा था सब्जेक्ट डिस्टर्ब कर, तो कुछ याद नहीं आ रहा है। कैसे याद आएगा? एफिशिएंसी में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर 72,000, एक्चुअल आवर वर्कड 70,400 इनटू 1.5। मस्त आओ, छापो और जाओ। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। अरे एक दिन ज्वाइन कर लेना है। ठीक है भैया, फिर और क्या निकालना है?
वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वो तो निकाल ही चुके हम। मैं ही किया था, रिफ्रेश करो, करेगा तुम्हारा नहीं करेगा। तो हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोला, तो वो तो एक्सपेंडिचर खर्चे वाला तो हम निकाल ही चुके, कितना खर्चा होना था और कितना खर्चा हुआ वो तो हम निकाल चुके। 1600 एडवर्स आया था एंड यही तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। ठीक है, अब और क्या निकालना है? सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नहीं सीखा था। हाँ, बस सेलिंग प्राइस को ही तो कंपेयर करना है। सेल्स प्राइस वेरिएंस पूछा है ना, सेल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितना था? अरे एज पर द बजट कितना स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस था हमारा? 4 रुपए करके। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू क्या करोगे? एक्चुअल यूनिट्स बेचा। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 4 था, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? 280,000। ठीक है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 72,000। 8,000 एडवर्स। और क्या पूछा? सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, अच्छे से समझना। सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक है। ये अच्छे से होना, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम क्या बोलता है? जब भी आप वॉल्यूम के बारे में बात करते हो तो कंपैरिजन एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड नहीं, बजट वर्सेस एक्चुअल। मेरा बजटेड सेल्स कितना था माइनस एक्चुअल सेल्स आपने कितना किया, क्योंकि हमने फिक्स्ड ओवरहेड में भी सीखा था वॉल्यूम वेरिएंस में, वी कंपेयर बजट विथ एक्चुअल। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम रिवाइज करना जाके तो पता चलेगा, वहां पे भी हमने सीखा था बजट विथ एक्चुअल, राइट। तो बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। तो हम बजटेड सेल्स कितना करना चाहते थे? बजटेड सेल यूनिट्स कितना था? 80,000 यूनिट्स था, बट एक्चुअल में कर रहे हैं। और पर यूनिट प्रॉफिट कितना कमाना चाहते थे अपन? पॉइंट 5। तो कम कमा रहे हम कितना? 4,000 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? जाके आप लोग
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जहाँ पढ़ा था वहाँ पे 2 वेरिएंस लिख लेना। दो उस चैप्टर में तो कहीं पे भी इसका रेलेवेंस ही नहीं था। हाँ, खाली तो ओवरहेड में ऑलरेडी 3 चीज आते हैं, उसमें तो नहीं लिखना। क्या करेंगे निकाल के? एक्सपेंडिचर क्वेश्चन मार्क तो वो मटेरियल लेबर भी लिखना है। मटेरियल और लेबर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर में और क्या क्या निकालते थे? एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर निकाल दिया, और बाकी निकालने के लिए क्या डेटा चाहिए तुमको? वेरिएबल ओवरहेड में कितना आवर्स या फिर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट का तो कुछ डेटा दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तुम्हारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, इसके लिए नहीं निकाला, वरना निकालते हम। फिर स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट कुछ तो दिया हुआ होना पड़ेगा ना। वेरिएबल रेट दिया कहाँ है तुम्हारे पास? हां 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। क्या चीज का एक्चुअल रेट? एक्चुअल रेट आपका वो 37,600 जो कि एक्चुअल में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 70,400 जो आपका एक्चुअल आवर्स का मैंने लेबर आवर्स के हिसाब से निकाल दिया। हाँ, 2 निकला, कितना आया नेट? आप एक्सपेंडिचर पूछ रहे, एफिशिएंसी पूछ रहे, रेट पूछ रहे? रेट में डिफर आ रहा है क्या? हाँ, हल्का सा तो आता है डिफरेंस। कैसे आ रहा है? रेट में डिफर आना ही नहीं चाहिए था। डेसिमल्स का वो कुछ है राउंडिंग ऑफ, वैसे कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हम लोग तो वही कंज्यूम कर रहे हैं ना। वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा है क्या डिफरेंस? खाली खर्चे की वजह से तो है। निकाल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। यदि तुम चाहते हो तो इफ यू वांट तो वेरिएबल ओवरहेड सारा निकाल सकते हो। देखो वेरिएबल ओवरहेड में अपन क्या क्या करते थे, ये करते थे, यही चलता था अपना। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने निकाल दिया, ठीक है। एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी तो बचा। एफिशिएंसी के लिए मुझे स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर करके इनटू स्टैंडर्ड रेट ही करोगे तुम। स्टैंडर्ड रेट कितना है? हाँ, वो डिवाइड करके तुमने निकाला होगा बजट में। हाँ ठीक है, वैसे निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना निकाल सकते हो। क्यों नहीं, क्वेश्चन में बोला है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल ओवरहेड इज ऑप्शन एंड फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ, तो वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस। और कैसे पढ़ो इसको? जैसे मटेरियल सेल्स प्राइस में भी तो सेल्स प्राइस वेरिएंस ही निकाला, सेल्स वॉल्यूम ही निकाला। मटेरियल के अंदर में स्पेसिफिक बोला क्या? मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल रेट, मटेरियल प्राइस या मटेरियल यूजेस, कुछ भी नहीं बोला ना, सिर्फ बोला मटेरियल वेरिएंसेस। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड के लिए उसने बोला वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सेल्स के लिए भी देखो बोल दिया सेल प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस बोला क्या? नहीं बोला ना। सेल्स वेरिएंस भी नहीं बोला, तो हमने सेल्स का कंपैरिजन वाला वेरिएंस भी नहीं जरूरत था। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट ही वैसा था। बाकी एक्स्ट्रा करके आते तो गुड, खराब तो कुछ है ही नहीं। समझ में आया ये क्वेश्चन? भाई टीआर घंटी बुझी पैसा, जिसका स्टैंडर्ड नहीं किया हुआ सॉरी फॉर दैट, और जिसका किया हुआ भूल गया उसके लिए भी सॉरी। आप रिवाइज नहीं करोगे तो फंस जाओगे। कुछ होमवर्क जा सकता है क्या आपका? हाँ, ट्राई करना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 and 4, दिस विल बी योर होमवर्क। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 and 4 विल बी योर होमवर्क। फिर से बोल रहा हूँ, जो पढ़ते हो जाके एक बार 15 मिनट 20 मिनट दिया करो उसको, वरना कोई फायदा नहीं पढ़ के भी। क्लास में करेंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन करना आपको अपने आप है, तब फिर कैसे करोगे? इसलिए रिवीजन चाहिए। तो थोड़ा सा स्लॉट शेड्यूल इस तरीके से बनाओ कि आप लोग छोटा 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 छोटा, ऐसे ना पूरा सब्जेक्ट भूल जाओ किसके अंदर क्या था, कैसे कैलकुलेट करते थे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब पढ़ रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था, हाँ ऐसे ऐसे ही है, और अभी ऐसे लग रहा है राम फॉर्मूला क्या था याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला था ही नहीं।
उसके अंदर तो वो टेबल ड्राफ्टिंग सीखा था हमने, वो कर लिया तो सारा काम निकल जाता था, नाम याद रखना था, कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा एम्फेसिस देके शेड्यूल स्ट्रक्चर को चेंज करो एंड हो जाएगा। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है ये वाला, बस ऐसे ही बजट बनाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन करके फिर मास्टर बजट या फिर फ्लेक्सी फंक्शनल बजट देखेंगे, तो वहाँ क्लैरिटी आएगा। वहाँ क्वेश्चंस के साथ साथ दिमाग को चलाना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।